ज्वेलरी शोरूम में डकैती की वारदात में शामिल इनामी मंगेश यादव को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो अपराधी की जातीय सियासत गर्म हो उठी। अखिलेश यादव ने पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए। अपराधी की जात देखकर उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किए जाते हैं। मुख्यमंत्री की जाति का अपराधी होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है और दूसरी जाति के अपराधी का एनकाउंटर होता है। फिर छिड़ती है यूपी की सियासत में अपराधी की जाति पर सियासत। सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब जानना बेहद ज़रूरी है। क्या है एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों के जातीय आंकड़े? अब ज़रा उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 से अगस्त 2024 तक हुए एनकाउंटर में मिले कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 207 अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। जिस यूपी एसटीएफ पर मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराने पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसी यूपी एसटीएफ ने मई 2023 में 5 सितंबर 2024 तक मुठभेड़ में कुल 9 अपराधियों को मार गिराया। इन 16 महीनों में मार गिराए अपराधियों में 1 जाट, 3 मुस्लिम, 1 ब्राह्मण, 2 ठाकुर और 2 यादव मारे गए थे। अब बात उत्तर प्रदेश में मारे गए अपराधियों के जातीय आंकड़ों की भी कर लेते हैं। तो मार्च 2017 से अप्रैल 2023 तक उत्तर प्रदेश में कुल 183 अपराधी मारे गए। इन 183 अपराधियों में 61 मुस्लिम, 18 ब्राह्मण, 16 ठाकुर, 15 जाट गुजर, 14 यादव, 13 दलित, 3 आदिवासी, 2 सिख, 7 ओबीसी, 34 बाकी जातियों के अपराधी मारे गए। हालांकि इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए कहते हैं, एनकाउंटर नहीं, हत्या है। मुझे लगता है कि उस इनकाउंटर को इनकाउंटर कहना ही गलत है, वो हत्या है। जिस अपराधी को या जिस व्यक्ति को आप 2 दिन पहले पुलिस उठाती है और 2 दिन में 1 लाख का इनाम घोषित कर देती है और गोली सटा के मारती है, तो वो हत्या है। और जो बात उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कही, यादव का नाम लिया, एक मुसलमान का नाम लिया, तो योगी जी की सरकार पुलिस को कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हैं? कभी धर्म के नाम पे हत्या कर रहे हैं, कभी जाति के नाम पे हत्या कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जी की बिरादरी का मुख्य आरोपी है, जिस पर 34 मुकदमे हैं, उसको एसटीएफ पुलिस मिलकर के सरेंडर करा देती है। और हमारा एक दूसरा सवाल है कि जब मुख्यमंत्री जी की बिरादरी का कोई अपराधी होता है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस एसटीएफ का निशाना पैर पे लगता है। मुसलमान हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, गुजर हो, प्रजापति हो, तो फिर उसको मार देते हैं। इसी तरीके से आप झांसी का इनकाउंटर याद करिए। क्या झांसी का इनकाउंटर पुष्पेंद्र यादव का वसूली के चक्कर में नहीं हुआ? नोएडा का जितेंद्र यादव जो ट्रेनिंग था, जिम का ट्रेनर था, उसको क्या वसूली के लिए नहीं मारा? हालांकि इस पर बीजेपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी होता है। ये कुछ नया समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है। यस, अपराधियों को अलग कर दें तो समाजवादी पार्टी में कोई बचने वाला नहीं है। जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। 12 से 17 के बीच में भी पूरे प्रदेश में देश ने देखा है। प्रदेश में दंगे, अपराध, भ्रष्टाचार, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं पर जुल्म, जाति अत्याचार, अपहरण का उद्योग, बाप बेटे एक ही साथ नौकरी में सिपाही की भर्ती होते थे। ये सब देखा है उत्तर प्रदेश ने। और आज भी आप देख रहे होंगे कि जितना अपराधी है, अयोध्या में घटना होती है बलात्कार की, कौन है? कन्नौज में नवाब ब्रांड जो चल रहा है, कौन है? प्रदेश में जितनी घटना उठा के देख लो, जितने बड़े अपराधी मिलेंगे, भ्रष्टाचारी मिलेंगे, बलात्कारी मिलेंगे, सब समाजवादी पार्टी के नेता आपको उधर आपको दिखाई पड़ेंगे। कहीं ना कहीं सपा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अब तक 207 एनकाउंटर हुए, जिसमें बिकरू कांड के विकास दुबे से लेकर गुरुवार को हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर तक शामिल है। अतीक अहमद के बेटे असद और मोहम्मद गुलाम के एनकाउंटर को लेकर तो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस के किसी भी एनकाउंटर पर प्रदेश या देश के किसी भी एजेंसी पर सवाल नहीं खड़े किए गए। यही वजह है कि इस बार वीरता के लिए दिए गए राष्ट्रपति गैलेंट्री मेडल में उत्तर प्रदेश पुलिस के 17 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।
जिसमें असद और मोहम्मद गुलाम को एनकाउंटर में ढेर करने वाली टीम भी है। यूपी तक के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट।